हाय स्टूडेंट, मैं अब्दुल अव्वल फ़ारूकी अपने चैनल केमिस्ट्री विथ अब्दुल अव्वल पर स्पेशली हाई स्कूल के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2023 सॉल्व किया हूँ, जिसकी एक झलक वीडियो हम आप लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, जिससे आप लोग 2024 का जो हाई स्कूल बोर्ड पेपर दें उसमें आप अच्छा से अच्छा नंबर गेन करें। ये वीडियो है आप लोगों के सामने और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा मिल सके। और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को गौर से पढ़ लें। ये पेपर अभी हमने केवल 2023 का फर्स्ट पेपर सॉल्व किया। इसी तरीके से हम लगातार आप लोगों को सॉल्व कर करके पेपर को पहुंचाते रहेंगे और बीच बीच में टॉपिक वाइज लेक्चर भी लेते रहेंगे। अब टाइम कम है, इसलिए नोट बनाकर हम आप लोगों को सेंड कर रहे हैं और बीच बीच में जैसे संडे हुआ या किसी दिन शाम में लगातार हाई स्कूल की केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर लेकर हम आप तक वीडियो पहुंचाएंगे। तो आज आपके सामने 2023 का प्रीवियस पेपर। देखिए कि आप जानते होंगे कि केमिस्ट्री में 20 नंबर का पेपर आता है। जैसे साइंस 70 नंबर का पेपर होता है, उसमें 20 नंबर आपका केमिस्ट्री होता है, जिसमें से 6 आपका ऑब्जेक्टिव होता है। 8 नंबर से लेकर 13 नंबर तक क्वेश्चन पेपर में। तो 2023 के पेपर में फर्स्ट पेपर में आया था कि एंटीमनी क्या होता है। एंटीमनी धातु होता है। एंटीमनी के साथ साथ में आपका सिलिकॉन भी, जर्मेनियम भी और टेल्यूरियम, ये भी उपधातु होते हैं। यानी एंटीमनी क्या है? उपधातु है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbNO3 होता है। उसके बाद पूछा गया कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? C2H4 क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। उसके बाद जितने तीनों और लिखे गए हैं ये सब के सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह क्या है? प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है। आप एक बात गौर अपने रखें, अपने माइंड में याद रखना कि जिसके भी नाम में लास्ट में अल आएगा उसका क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होगा। इसी प्रकार अगर किसी के नाम में लास्ट में ऑल आता है तो वो एल्कोहलिक ग्रुप होगा, और अगर लास्ट में ओन आता है तो वो कीटोनिक समूह होगा, और लास्ट में अगर ओइक एसिड आता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। हाई स्कूल में केवल आपके 4 ही क्रियात्मक समूह से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम एथेनोइक होता है। उसका स्ट्रक्चर भी लिखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो उसके ऑक्साइड का सूत्र MO होगा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, लिखा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। या तो संरचना सूत्र से आईयूपीएसी नाम पूछा जाता है या तो आईयूपीएसी नाम से संरचना सूत्र पूछा जाता है। जैसे मेथेनल, हम जानते हैं कि मेथ का मतलब एक होता है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड और अल का मतलब एल्डिहाइड।
तो मेथनॉल का जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि आप देखते हैं, ये दिया है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इसी प्रकार से दूसरा दिया है प्रोपाइन। प्रो का मतलब आपका होता है 3 और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर आपका दिया है प्रोपाइन का। फिर नेक्स्ट पूछा गया कि पेंटेनोन 3। पेंट का मतलब होता है 5, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओन का मतलब कीटोन समूह। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये किसका स्ट्रक्चर है? पेंटेनोन 3 का। सेम उसी प्रकार से ब्यूटेनोन 2 का दिया गया पेंटेनोन 3, और ब्यूटेनोन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि एक CH3 को लास्ट से हटा दिया जाए तो वो आपका ब्यूटेनोन 2 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, सवाल किया गया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, या निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपको शब्द में भी लिख कर आ सकता है या सिंबल में भी लिख कर आ सकता है। ये शब्द में भी लिखा रहता है और सिंबल में भी लिखा रहता है, और उसको कंप्लीट करना रहता है। जैसे देखिए, पहला दिया है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये बनाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए कि जो रेड से लिखा गया है, इसी को पूर्ण करना था, इसी को बैलेंस करना था। तो अब अगर बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में आयनों का आदान प्रदान होता है, और आयनों के आदान प्रदान जिस रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सेकंड दिया है मरकरी ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो मरकरी और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। इसी प्रकार से जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करता है, या सल्फ्यूरिक एसिड में जब जिंक को डाल दिया जाता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड से विस्थापित कर देता है। सेम इसी प्रकार से आपका जो आयरन है कॉपर सल्फेट से क्रिया करके फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये अपघटित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। सेम लास्ट में भी वही चीज़ है कि जब जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है तो जिंक सिल्वर को विस्थापित कर देता है और जिंक नाइट्रेट का निर्माण करता है। ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट पेज देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया। हम जानते हैं दहन का मतलब होता है कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है तो उसी को दहन कहते हैं। जैसे आप परिभाषा से ही देख सकते हैं, कार्बन और कार्बनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण दहन कहलाता है। दहन एक क्या होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने पर वहाँ से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। दहन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। वैसे अगर कार्बन को हम जलाएंगे, कार्बन का पूर्ण दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, जिसका रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है। कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, और जब ये अभिक्रिया होगी तो 395 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा उत्सर्जित होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ में दहन कराते हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ 891 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट, आप एग्ज़ाम के नाम से बिल्कुल ना घबराएं। हम जहाँ तक हो सकता है आपको डेली डेली जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और हम भी चाहते हैं कि आप भी मेरा कुछ मदद करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट में शेयर करते रहें, और जो भी आपके आस पड़ोस हाई स्कूल का पेपर यूपी बोर्ड के माध्यम से देना चाहते हैं वो लगातार तैयारी करते रहें, ताकि साइंस पेपर में केमिस्ट्री पोर्शन आपका बिल्कुल मजबूत हो जाए। और हम जानते भी हैं कि और क्लास में बच्चे कहते भी रहते हैं कि जो केमिस्ट्री होता है वो बहुत टफ होता है। इसी पर्पज़ से हम ये वीडियो बना रहे हैं कि स्टूडेंट और छात्र छात्राएं जो भी साइंस में केमिस्ट्री में अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से वो अपने अंदर की जो कमी है, डर है, उसको दूर कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।